बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। इधर सही से बैठो, इधर पीछे चलो। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तुभ्यामि शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोक्षावहदा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोक्षावहदा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जै पमाडठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 मूसावादा बादल बोलो कामेश मिच्छाचारा पहले बोलो मूसावादा पहले बोलो जो जब याद आ जा 5 होना चाहिए। ये नहीं तो तरीके से काम हो जाए क्या बुराई है, जो सिस्टम से काम हो जाए क्या बुराई है। वो तो सही है, जब सिस्टम याद ही ना रहे नहीं रहेगा ना याद, अब रहेगा सही तो मतलब है हमारा 5 होगा नहीं है। अब रहेगा ना याद रहेगा। अब शुरू में ही चलो चलो सुरा मेरे मज्जे वाला कहने लगो फिर तो क्या दिखा है, हैं? क्या था ये? ऐसे कैसे हुआ? बोलते रहो क्या बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मित्र श्रद्धेय मनोज बाबू जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। जी सर। सभी धम्मित्रों बच्चे सब हाथ जोड़ लेंगे, सब भगवान गौतम बाबा साहब। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। जो हमारे देवता हैं, आराध्य हैं, तो उनको संबोधन नमो बुद्धाय जय। ये बच्चे हो तुते जय मंगल बुद्ध मंगल समय पाशुपन परतम संगो ये खरितो दोषो संगो खमतो तम यम किचनी रत्न लोग देवता पथु रत्नम संसार सत्मे सोति भगवंतु में यम किचनी रत्न लोग देवती संघन देवता पथु रत्नम रत्न सत्मा सोति भगवंतु में ईमाय धम्माय धम्मानुपटिपत्यां बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्मा धम्मानुपटिपत्यां धम्मं पूजेमि ईमाय धम्माय धम्मानुपट्या संघं पूजेमि भक्तो सबमं रखन्तु सभ्य देवता सभ्य भूतानि सोति भवन्तु मे भक्तो सबमं रखन्तु सभ्य देवता सभ्य धम्मानि सोति भवन्तु मे
भरपूर सब मंगल रख। अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि पाली भाषा में थी, श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का बहुत बहुत साधुवाद। अब इसका हिंदी अनुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। नहीं धल्लो बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है। सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ उसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय, सत्य, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगणों से युक्त है।
यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संगलोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं वन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में रूपांतरण किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। सामने मेरा था, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। इच्छाओं और कामनाएं और वासनाओं से भरा हुआ व्यक्ति बंदर की तरह होता है और तृष्णा अम्र बेल है। मनुष्य के मन की तृष्णा इस तरह न रुकने वाली और निदोनिदीन तेजी से बढ़ती जाती है। चाहिए वह चाहिए और चाहिए स्त्री पुरुष, पद और प्रतिष्ठा और नशा, धन दौलत पाने की प्रबल चाह बढ़ती जाती है। इसी के साथ मनुष्य अपनी सुख शांति खो बैठता है। उस बंदर की तरह मनुष्य दिन रात जीवन भर सिर्फ इसी भौतिक सुखों के लिए भागता रहता है और एक दिन मृत्यु घेर ले जाती है। भगवान बुद्ध मनुष्य को इसी तृष्णा के सावधान करके इसी बेल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जागृत करते हैं। इसकी कोई जड़ नहीं होती, फिर भी यही एक पेड़ है, दूसरे पेड़ फैलती रहती है। इसी तरह से मनुष्य एक जीवन से दूसरा जीवन सुख का बर्बादी करता रहता है। तृष्णा के कारण व्यक्ति दुखों से भर जाता है और बंदर की तरह जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। वर्षों के दिनों में जंगल में वृण घास बहुत तेजी से अंधाधुंध बढ़ती है। इसको शरीर और आशीर तथा घास भी कहते हैं। तृष्णा जहर के समान है। जिस प्रकार जहर शरीर में जाकर मनुष्य को मार देता है, उसी तरह से सांसारिक चीजों की चाह, धन, पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की इच्छा मनुष्य के जीवन में जहर घोलकर
सुखी कर देती है, नशा कर देती है। जैसे वर्षा में वेरण घास बस तरफ की से फैल जाती है, ऐसे ही तृष्णा जिस व्यक्ति को जकड़ लेती है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। चाहे इसी के जीवन में पूरा हो जाता है। यह बार बार जन्म लेता है, जिसकी लालसा मिटती नहीं उसके सुख मिट जाते हैं। इसीलिए तुम लोगों जितने भी इस धम्म सभा में यहाँ आए हो, सबकी मंगल कामना करता हूँ और तुम्हारे कल्याण के लिए यह कहता हूँ कि तुम लोग अपनी इस तृष्णा को जड़ और इसी तरह खोद डालो। जिस प्रकार लोग उसीर के लिए वीरान घास को खोदते हैं, अर्थात घास के लिए वीरान घास को जड़ को खोद कर उखाड़ देते हैं, वैसे ही तुम जीवन सुख शांति के लिए तृष्णा को जड़ से उखाड़ फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नदी के बहाव की जगह पैदा होने वाली सरखंड घास को पानी की धारा बार बार तोड़ती रहती है, वैसे ही तुम्हें मार और मन के विकार उसी तरह रौंद कर नष्ट कर दे। तथागत बुद्ध कहते हैं, सिर्फ पत्तों और शाखाओं को काटने से बात नहीं बनती, तृष्णा को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। यदि जड़ के मूल भाग का थोड़ा सा भाग भी बच गया तो ऊपर से पूरी तरह वृक्ष को काट देने पर भी वर्षा का अनुकूल समय आने पर कटे हुए शेष भाग से कोपले फूट जाती हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि संत अनुस्वरूपी वृक्ष की जड़ें हैं जिन पर तृष्णा का वृक्ष बड़ा होता है। ये है काम और वारंग, प्रतिहिंसा मन और मिथ्या दृष्टि है और अविद्या संतों अनुयायियों के काटने से तृष्णा कटती है, पूरी तरह से नष्ट होती है, फिर वापसी नहीं फूट पाती है। जिसकी तृष्णा के 36 स्रोत और गहराए मन को अच्छी लगने वाली चीजों की ओर लगे रहते हैं, बहते रहते हैं, उसी झूठी धारा और रखने वाले व्यक्ति को उसके रंगपूर्ण संकल्प गंदे विकारों की ओर बहा लेते जाते हैं। मनुष्य को किसी चीज का बोध ज्ञान अनुभव होने के लिए मनुष्य शरीर के अंदर बाहर इंद्रियों के 36 स्रोत और टर होते हैं, जो सभी संसार की ओर बाहर की ओर सुख और खुले रहते हैं। यह जब भी कोई सुंदर, प्रिय और आकर्षक, स्वादिष्ट, सुहानी और सुगंध आदि लगती है, मन उसकी ओर भागता रहता है और व्यक्ति इन्हीं बहता रहता है। शरीर को 6 इंद्रियों के 6 विषय और रूप, गंध, शब्द, स्वाद और स्पर्श और मनन तथा इससे पैदा होने वाले 6 विज्ञान हैं। अंदर और बाहर के कुल 36 स्रोत हैं, धाराएं हैं, जिनका मन सुंदर, प्रिय लगने वाली वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। अनेक मन से रंग और प्रभाव चलता रहता है और उसके कारण उसका मन हमेशा गंदे, बुरे, अकुशल विचारों से मैला ही रहता है। व्यक्ति को अपनी सुख शांति के लिए इन्हीं सबसे अनुशासित होना है। इसी प्रकार तृष्णा के ये 36 स्रोत इस तरह से बढ़ते रहते हैं। इन्हीं प्रिय स्रोतों के खाद पानी लेकर तृष्णा रूपी बेल फूट कर निकलती है। उसी फैली हुई बेल को देखकर प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से उसकी जड़ को काट डालो। वैसे ही इसी तृष्णा को, इसके अनुयायियों को, इसके स्रोतों को प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से काटो। साधु साधु साधु। चल हो गया डाउन। ले आपको जब से बता रही थी आप ध्यान न दिया। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने
तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया और हम सभी ने उसका श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय